बताना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, आज बैठक तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच, लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे। बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुनिए तो साफ हो जाएगा कि वो किस तरह से राजनीति कर रहे थे, किस तरह से आज अचानक उनको सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतों का जिस तरह से ब्यौरा दिया, कहाँ पे कितने पेट्रोल की कीमत है ये बयान करने लगे, अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ कितने कीमत है। तब वो बयान नहीं कर रहे थे जब चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पे हाहाकार मचा हुआ था। और ये तो ऐसे प्रधानमंत्री है जो किसी इससे अपने पहले वाले प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह का नाम दिया था। और ये खुद जब खास मौके आते हैं तो ये कितना बड़ा मौन धारण कर लेते हैं, ये हम सब जानते हैं, इस देश की जनता समझती है। तो तो कह रहे कितना बड़ा अन्याय है। अब ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, घोर सियासी बयान है। मैं तो मानता हूं कि घोर सियासी बयान है। ठीक है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक होती है तो मुख्यमंत्रियों के पद की कुछ गरिमा होती है, इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि कोई उसमें से मुख्यमंत्री कोई उठ के क्यों नहीं ऐसे सवाल, तीखे सवाल कर देता है। क्योंकि आजकल तो ऐसा कुछ मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पर लोग देखते रहते हैं लाइव प्रसारण। तो वो हिस्सा ही क्यों दिखाया जाता है जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, मुख्यमंत्री किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। और मुझे लगता है अगर डेमोक्रेसी है तो सबकी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेसी तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम कर रहा है, किस तरह से राज्यों को जो वैट में जो उसका हिस्सा होता है उसको देने के लिए उनको पीछे पीछे घुमाया जाता है, या उनको तरह तरह के उससे गुजरना पड़ता है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। अच्छी तरह याद है मुझे कि कोरोना का जब प्रकोप शुरू हुआ था 2019 के शुरुआत में, 19 की शुरुआत में ना, 19 की शुरुआत में, तो उसी दौरान फर्स्ट फेज के बाद जब जब पूरे देश में लॉकडाउन था, उस दरमियान सोनिया गांधी ने सभी जो नन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके सामने जब सैलरी की समस्या आ गई, अपने कर्मचारियों को वेतन देने की समस्या आ रही थी और तमाम तरह की दिक्कतों से, आर्थिक दिक्कतों से राज्य जब जूझ रहे थे, तो उन्होंने बैठक की और उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र ने उनका जो हिस्सा है, आज प्रधानमंत्री बता रहे थे कि वैट में से कितना हिस्सा उनका 42% चला जाता है राज्यों में, लेकिन 58% रह जाता है। और 42% क्या ईमानदारी से समय पे राज्यों को मिल पा रहा है? आज राज्यों के वित्तीय स्थिति की चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री और कह रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने में अच्छी कमाई कर ली है, अब घटा दीजिए। तो उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्यों नहीं घटाया जा रहा था, और जब घटा दिया गया तो अब उसके बाद एक साथ बढ़ाने में शर्म क्यों आ रही थी। वो एक एक दिन करके 9 दिन 10 दिन में अखबारों में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले कोई इतिहास नहीं था कि इस तरह से हर रोज कीमत बढ़ेगी, हर रोज 1 रुपया का झटका देंगे। और एक साथ झटका इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आलोचना होगी। तो आज भले वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेट्रोलियम की कीमतें कम है पेट्रोल की, लेकिन ये अंतर कितना है और ये अंतर क्यों है? क्या अगर प्रधानमंत्री इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोल की कीमतों की वजह से लोगों की स्थिति गंभीर हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों नहीं वो वैट में शामिल कर देते हैं इसको, पेट्रोल को? वो शामिल तो है नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था पे क्यों नहीं एकमत हो रहे हैं राज्य और केंद्र सरकारें? तो ढेर सारे सवाल है और इन सारे सवालों को देखिए, क्या होता है ना, ये प्रचार की सरकार है और ये मीडिया का ऐसा कॉकस बन गया है। आप देख रहे हैं, मैं देख रहा था ये प्रधानमंत्री के इस बयान को इस तरह से दिखाया जा रहा था जैसे अभी विलन है। जैसे आपने कहा ना कि राज्यों को विलन बना दिया गया, तो अभी बहुत सारे भक्त चैनलों पर ये चल रहा है कि राज्य किस तरह से लोगों का शोषण कर रहा है, वही प्रधानमंत्री की धुन में जो है। लेकिन सच्चाई क्या है? अर्थव्यवस्था कहाँ कमजोर है, कहाँ अर्थव्यवस्था के नाम पर राजनीति चल रही है, इसको देश की जनता को कौन बताए? और कैसे ये जनता तक बात पहुंचेगी कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है, और किस तरह से डबल इंजन के नाम पर धोखा हो रहा है लोगों का। ये तो डबल इंजन का कंसेप्ट भी मैं कहूंगा कि ऐसा एक गलत कंसेप्ट है। क्या जो राज्यों में सरकारें काम कर रही है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? क्या केंद्र सरकार को उसके साथ सहयोग का रवैया नहीं अपनाना चाहिए? आज जो
बात हो रही है कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज तो कांग्रेस ने सवाल पूछा है, पवन खेरना ने कहा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का पाठ ना पढ़ा है प्रधानमंत्री, बताएं कि किस तरह से वाइट नहीं मिल रहा है राज्यों को। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। ये देखिए जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की शोसेबाजी चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, उसमें सही और गलत जनता के साथ नहीं पहुंच पा रहा है और एक भरमाने की कोशिश हो रही है। चुनाव नजदीक है, फिर अगले चुनाव की तैयारी है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल लगेगा कि इसके जरिए एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए, और उस इंप्रेशन क्रिएट करने की एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, एक इशारा कर। बाकी उनके जो शागिर्द लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, सब एक ही धुन में, एक ही सुर में बोलने लग जाएंगे कि भाई झारखंड गड़बड़ी कर रहा है, पश्चिम बंगाल गड़बड़ी कर रहा है, और जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है वहां गड़बड़ी हो रही है, वहां अन्याय हो रहा है।